झारखंड के छात्रों को पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उस पर से तुर्रा ये है कि कई जगह तो कल्याण विभाग के खाते से करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अब जेएलकेएम ने आंदोलन छेड़ दिया है। जेएलकेएम ने इससे पहले भी विधानसभा जब शीत सत्र चल रहा था तब पैदल मार्च कर तमाम नेता कार्यकर्ता हजारों की संख्या में विधानसभा परिसर पहुंचे थे और अब हैशटैग आंदोलन चलाया गया। जेएलकेएम का कहना है कि एक तरफ जहां छात्रवृत्ति की राशि 2 साल से बकाया है, वहीं दूसरी तरफ कल्याण विभाग से पैसे गायब हो रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये बताया जाए और साथ ही छात्रवृत्ति की राशि तुरंत रिलीज की जाए। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, हैशटैग आंदोलन को आज आपने कवर किया। देवेंद्र महतो समेत तमाम युवा नेता इसे लीड कर रहे थे। क्या कुछ कहा गया, क्या आगे क्या रणनीति होगी और कितना असरदार रहा यह आंदोलन? जी उदय, देखिए झारखंड में पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिली है, लिहाजा इससे पहले भी छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था राजभवन के समक्ष और उसके बाद जब शीतकालीन सत्र आहूत की गई थी उस दौरान जेएलकेएम के तरफ से एक रणनीति बनाई गई थी कि जेएलकेएम के जो कार्यकर्ता है और इसके साथ ही जो छात्र है वो पद यात्रा कर लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय करके रांची पहुंचेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तमाम जो लोग हैं रांची पहुंचे थे और इस दौरान लगातार यही मांग कर रहे थे कि छात्रों को छात्रवृत्ति दो, नहीं तो उनका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम कॉलेज से कटवा लिया है क्योंकि उनका कहना है कि 2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिस वजह से वो एडमिशन फी भी नहीं भर पा रहे हैं और एग्जामिनेशन फी भी भर नहीं पा रहे, जिस वजह से कॉलेज से वो अपना नाम काट लिए हैं। तो इसको लेकर जेएलकेएम की तरफ से ये कहना था कि जेएलकेएम हमेशा से ही अभ्यर्थी और छात्रों का ही मुद्दा उठाई है, तो ऐसे में इस बार भी जेएलकेएम की तरफ से रणनीति बनाई गई थी। देखिए आज का जो ये प्लान था ये कुछ ऐसा था कि तमाम जो छात्र है वो एक्स पर पोस्ट करेंगे और हैशटैग देंगे रिलीज स्कॉलरशिप और इसको लेकर कहीं ना कहीं उनका कहना था कि ये ट्रेंड करेगा और अपनी बात को केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचा रहे थे। क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि फंड नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से फंड आता है ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए, तो अभी तक फंड नहीं आया है। तो एसटी एससी का भी फंड जो है वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि साथ में ही एसटी एससी और ओबीसी का जो फंड है वो सरकार रिलीज करती है। इसको लेकर विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि वो बहुत जल्द दिल्ली जाएंगे और वहां पर तमाम लोगों के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। जो विभागीय मंत्री वहां पर होंगे उनसे बातचीत करेंगे और उनको ये बताएंगे कि यहां पर जो स्कॉलरशिप के पैसे मिल रहे हैं उससे कम जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से पैसे आ रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने काफी खास बात कही थी उदय, उनका कहना था कि अब ये प्रावधान खत्म हो गया, अब जो भी राज्य की तरफ से एक नोटिस या फिर एक आवेदन दिया जाता है उसके बाद ही केंद्र सरकार जो है उस राज्य को मदद पहुंचाती है, यानी कि स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो भेजती है। तो कुल मिलाकर आज छात्रों की तरफ से जो हैशटैग दिया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि आज का जो आंदोलन रहा वो काफी सफल रहा क्योंकि आज का आंदोलन डिजिटल आंदोलन था। तो तमाम जो छात्र है उनका कहना है कि आने वाले समय में वो लोग सड़कों पर इसी तरह से आंदोलन करेंगे जब तक उनका जो छात्रवृत्ति है उन्हें नहीं मिल पाता है। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यह हैशटैग आंदोलन कितना असरदार होता है और आने वाले दिनों में सरकार इसे लेकर क्या निर्णय लेती है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार सवाल खड़े कर रही है कि आखिर कल्याण विभाग में रखी राशि, जैसा पाकुड़ में हुआ है 12 करोड़ रुपए निकाल लिए गए, वैसी सूचना और भी दूसरे स्थानों से भी आई है, तो सरकार इसे लेकर क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।